छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखना है बड़े बड़े वादा करने वाले। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब जब छात्र बोला है, जब जब छात्र बोला है, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। 8 अगस्त को क्या होगा? क्रांति होगा, क्रांति होगा। 8 अगस्त हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। महागठबंधन की सरकार युवाओं की महागठबंधन बना करके लगभग 20 संगठनों से हम लोग का संपर्क है, जैसे कि जेपीएससी और जेएसएससी के तमाम स्टूडेंट्स हैं। अब हम लोग एक हो रहे हैं और जो नियोजन नीति, स्थानीय नीति भी चाहने वाले हैं, सभी से हम लोग मिल करके महागठबंधन कर रहे हैं। और 8 अगस्त से हम लोग पूरे झारखंड में अगस्त क्रांति के रूप में मनाएंगे। और उस दिन ही नहीं तो लंबे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग का ये महाआंदोलन होगा। तो आगे की क्या रणनीति है? बस हम लोग रणनीति के लिए यहाँ बैठे ही हैं। अंतिम निर्णय तक अभी पहुँचने में कुछ समय बाकी है, परंतु अभी तक इतना निर्णय हुआ है कि एक जो है झारखंड यूथ एसोसिएशन संगठन बनाएगा, कॉमन संगठन बनेगा और उसके द्वारा तमाम यूथ और बुद्धिजीवी वर्ग मिलकर के संगठन के जो छोटे छोटे संगठन सब मिल करके 8 अगस्त से भी केंद्रीकृत ढंग से हम लोग महाआंदोलन करेंगे, अगस्त आंदोलन। और एक ही नारा लगेगा और सभी यूथ को बोल रहे हैं झारखंड में, जो आपके माध्यम से सुन रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से आपने बहुत सपोर्ट किया है, युवाओं के लिए आपने बहुत कुछ किया है। तो जितने भी सुन रहे हैं सबसे निवेदन भी करते हैं, अनुरोध करते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में संगठित हो जाइए और सभी संगठन मिल करके सरकार के वादे को याद दिलाइए और इसको उखाड़ फेंकने के लिए। और एक ही नारा रहेगा पूरे झारखंड में कि हमारी मांगे पूरी करो और नहीं तो हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ो। यही नारा सचिव अभ्यर्थी है, उनका क्या कहना है इससे पूरे मामले में? सबको पता है, राय जान चुका है कि 8 अगस्त को क्या होने वाली है। और 8 अगस्त की इस रणनीति का, क्रांति का बस हम युवाओं ने एक ऑफिशियल ट्रेलर दिया है कि राज्य के चंद युवा जो सिर्फ प्रतिनिधि कर रहे हैं वो अगर आकर के इतना ज़्यादा बदलाव आ सकते हैं तो फिर 8 अगस्त को पूरा जन आक्रोश होगा। हम राज्य के तमाम युवाओं को यह आह्वान करना चाहते हैं कि आप जाइए। कब जाइएगा? हमारे इस युग में ये कलयुग है यार, यहाँ अपने हक के लिए खुद से लड़ना पड़ता है और वो आपका हक अधिकार है। आप सरकार से भीख नहीं मांग रहे हो, आपका अधिकार छीना जा रहा है। आप घर में तड़प तड़प के बिलक बिलक के रो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, रोज फोन करते हो, रोज रोते हो कि आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे। यहाँ आके लड़ो, यहाँ आके मरो, तो ना बात बनेगी। अगर आपको आपके मन में गुस्सा है तो वो गुस्सा अपने अंदर दबा के रखो। 8 अगस्त को उस गुस्से को बाहर निकालिए। अगर आप उस गुस्से को बाहर नहीं निकालिएगा तो आने वाले समय में फिर से कोई स्थानीय सरकार आएगी और फिर से हम युवाओं को ठगेगी। मैं और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, आप तमाम वादे करके सरकार बनी है, बहुत सारे वादे किए, 25 वादों के साथ आपने अपनी सरकार बनाई, लेकिन 25 वादों में से आप एक भी वादा पूरा नहीं कर रहे। इसीलिए हमारे पास राइट टू रिकॉल भी है। हम चाहेंगे, हम अभ्यर्थी अगर आवेदन भी करेंगे तो फिर से राज्य में इलेक्शन करवा सकते हैं। राइट टू रिकॉल के तहत हम इलेक्शन फिर से करवाएंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम पढ़े लिखे युवाओं के हाथ में कलम शोभा देता है, हमारे हाथ में कलम रहने दीजिए, आप राज्य चलाइए। लेकिन अगर आपसे राज्य नहीं चलेगा तो फिर हम पढ़े लिखे युवा जिस दिन कलम छोड़ देंगे उस दिन राज्य की कमान संभालेंगे और उस समय फिर आप जैसे लोग जो आज सत्ताधारी हैं कल को आप भी बेरोजगार हो जाइएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप 8 अगस्त तक क्रांति का इंतजार मत कीजिए, उससे पहले ही आप कोई ठोस, निर्णायक और बुद्धिजीवी वाला कदम उठा करके हम जैसे गरीब युवा, हम जैसे पीड़ित अभ्यर्थियों के भविष्य को बना दीजिए। हमारे साथ छल कपट मत कीजिए। मैं पंचायत सचिव का अभ्यर्थी हूँ, पिछले 4 साल से इसकी नियुक्ति लंबित पड़ी हुई है। 4 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। एक युवा, जिस समय हम इस एग्जाम का तैयारी किए थे उस समय मेरा दाढ़ी मूंछ निकला था और आज दाढ़ी मूंछ मेरा पकने लगा है, तो एक बड़ा लंबा कार्यकाल बीतता है यार। दंग आ चुके हैं इस सरकार से और दंग आ चुके हैं इस पंचायत सचिव से। हम लोग सोचते रहते हैं, अक्सर अपने आप को फ्रस्ट्रेट होकर बदकिस्मती का हवाला देते हुए खुद की किस्मत को कोसते हैं कि हम लोगों ने झारखंड में पैदा क्यों लिया, हम लोग पंचायत सचिव का एग्जाम क्यों लिखे। बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में रहता है और आज झारखंड के हर एक अभ्यर्थी खुद में अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है
जब भी कहीं जाते हैं तो हर एक आदमी एक सवाल पूछता है कि भाई क्या करते हो। हमारे पास आज तक से इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि हम क्या करते हैं। बस पढ़ रहे हैं तो कब तक पढ़ेंगे, इस हमारा भविष्य क्या होगा, केवल हम खर्च करेंगे। एक अभ्यर्थी राज्य में दूसरे जिला में जाकर रहता है, राजधानी में आकर रहता है, महीने का 10,000 खर्च करता है, उसके बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं लगता है। युवा फ्रस्ट्रेट है, पूरी तरह से राज्य के युवा आज पीड़ित हो चुके हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, आज उनका दिमाग पूरी तरह से संतुलन खो रहे हैं। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आपको हम लोगों ने प्रतिनिधि चुन के कोई गलती काम तो नहीं किया ना। इसलिए आपसे निवेदन है कि पूर्ववर्ती सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, तो पूर्ववर्ती सरकार को हम लोगों ने नेस्त तो नाबूद कर दिया। आप सरकार से निवेदन है कि आप के कदमों पे ना चलें। अगर आप उन्हीं के नक्शे में चलेंगे तो आपका भी नक्शा से आपका पूरा का पूरा जेएमएम का समूल नष्ट कर देंगे, मानचित्र से आपको पूरी तरह से गायब कर देंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप चाहते हैं कि अगले बार आप 81 विधानसभा में पूर्ण रूप से बहुमत में आए तो हम युवाओं को रोजगार दीजिए। पिछली सरकार थी जो युवाओं के साथ पंगा लेके नंगा हो गई, और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे साथ पंगा ना लें। हम बेरोजगार युवा हैं, हमारे अंदर इतनी बोलने की क्षमता नहीं है कि हम आपके साथ लड़ सकें, लेकिन फिर भी राज्य के तमाम युवा अगर एक साथ सुसंगठित होगा ना तो फिर आपको सत्ता छोड़ना पड़ सकता है। इसलिए निवेदन करता हूं कि आप बिल्कुल भी हम अभ्यर्थियों को फ्रस्ट्रेट ना करें, हमारे साथ इस तरह का भावनाओं के साथ मत खेलिए। हम बहुत पीड़ित हैं, बेरोजगार हैं, हम बहुत दुखी हैं, हम रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि आप हमारे साथ न्याय कीजिए। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारे परेशानियों को समझिए, आप हमारे बड़े भैया हैं, हमारे साथ न्याय कीजिए। एवं सरकार सत्ता में आने से पहले और सत्ता में आने के बाद भी आप युवाओं को, अभ्यर्थियों को कई बार आश्वासन दिया गया कि रोजगार मिल जाएगा, लेकिन हर बार आश्वासन को अधूरा ही कर दिया गया है। इस बार भी आप लोगों को आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द आपको रोजगार दिया जाएगा, क्या कहें? बिल्कुल सही कहें सर। बीते दिनों में, कल जो बीते दिन था कैबिनेट में बैठक हुई, उस कैबिनेट बैठक में कहा गया था कि युवाओं के बारे में फैसला लिया जाएगा। मैंने खुद यहाँ पे जो हमारे जल मंत्री उनको फ़ोन किया था, फिर हम लोग यहाँ मिथिलेश ठाकुर के बात किए, फिर कांग्रेस कार्यालय फ़ोन किए कि सर हम लोग की नियुक्ति के बारे में क्या हो रहा है। सब बोले कि शाम तक से कैबिनेट में आप लोग की बात उठेगी, आप लोगों के बारे में चर्चाएं होंगी, पंचायत सचिव की नियुक्ति होगा, टीजीटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगा, लेकिन किसी का एक नहीं सुना गया। 19 प्रस्ताव पारित किए गए कल बीते दिन में, लेकिन एक भी प्रस्ताव अभ्यर्थियों के लिए नहीं था, बिल्कुल नहीं था। केवल वो अपना जेब काटने के लिए, अपना जेब भरने के लिए वो प्रस्ताव ला रहे थे। शिक्षा के नाम पे इतना ज़्यादा प्रस्ताव लाते हैं, लेकिन कहाँ गया। आज मैं पूछना चाहता हूँ, वहाँ पे जो आज राजभवन में अभ्यर्थी बीएड वाले धरना पे बैठे हुए हैं, वो ई कल्याण की मांग कर रहे हैं, उन्हें स्कॉलरशिप चाहिए। स्कॉलरशिप का फंड राज्य सरकार में है, लेकिन वो युवाओं के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि वो नेताओं के बीच में, विधायकों के बीच में बंदर बाट होकर खत्म हो जाएगा, लेकिन युवाओं को नहीं मिलेगा। तो आखिर पूछना चाहते हैं कि आप बार बार जो हमें आश्वासन देते हैं, आखिर ये आश्वासन कब खत्म होगा। एक आश्वासन को ढकने के लिए, एक आश्वासन को खत्म करने के लिए आप दूसरा आश्वासन हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, आखिर ये कब तक चलेगा। हम युवाओं के माथे पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, इस प्रश्न चिन्ह का उत्तर कौन देगा। आप जब सत्ता पक्ष में नहीं थे, जब विपक्ष में थे, तो लगातार सड़क से लेकर सदन तक आप रोजगार के लिए हमारे मांग उठाते थे, और युवाओं के साथ कदम से कदम मिला के चलने के बाद सत्ता में आप काबिज हुए। आप किस तरह से रो रहे थे, हमारे पास आ रहे थे, हम युवाओं से गिड़गिड़ा रहे थे कि हमें एक बार मौका दो, हमें एक बार मौका दो, मैं आप लोग का भविष्य बदल दूंगा। लेकिन एक बार मौका मिला, आपकी तकदीर बदल गई, लेकिन हम युवाओं की तस्वीरें नहीं बदली है। आखिर ये कब तक होगा। झारखंड के बेरोजगार युवा पूछते हैं कि उनका भविष्य क्या होगा, उनके भविष्य के बारे में कौन जानेगा। मैं पंचायत सचिव बेरोजगार अभ्यर्थी बोकारो से। कि अगर यदि नौकरी नहीं देगा तो ये झारखंड के लड़के एक बार की, दो बार की ठगे जाएंगे, बार बार नहीं ठगे जाएंगे। अब काठ का हड़िया एक बार चढ़ता है, उसके बाद दोबारा नहीं चढ़ता है। ये भीतरे जाएंगे तो भीतरे जाएंगे। बोले थे वहाँ रघुवर दास जी को कि आप भीतरे जाइएगा, आप एकरो बोले सुधर जाना, तू भीतरे जाएगा। मतलब सख्त चेतावनी हेमंत सोरेन की सरकार।